नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उन गूढ़ नीति वचनों पर चर्चा करेंगे जो धर्म, कर्म, विद्या, परिवार, समाज और मानव व्यवहार से जुड़े हुए हैं। ये वचन केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के जीवन में भी उतने ही सत्य और उपयोगी हैं। आइए चाणक्य नीति के इन महत्वपूर्ण विचारों को ध्यानपूर्वक समझते हैं। धर्म शरीर नाशवान है, वैभव आदि असत्य है और मृत्यु सदैव मनुष्य के साथ रहती है। इसलिए सदैव धर्म का पालन ही करना चाहिए। प्राण, लक्ष्मी, जीवन तथा शरीर सभी कुछ नाशवान और चंचल है। केवल इस जग में धर्म ही निश्चित है, अतः धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म का पालन न करने वाला व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए के समान है, परंतु धर्म का पालन करने वाला मरा हुआ होने के बाद भी दीर्घजीवी होता है। स्त्री न तो अनेकों उपवास करने से, न तो दान देने से, न ही तीर्थ यात्रा करने से उतनी पवित्र व शुद्ध मानी जाती है जितनी अपने पति के पैरों के जल से पवित्र मानी जाती है। भोग से विद्या की, मीठी वाणी से राजा की, धन से धर्म की तथा अच्छी एवं सुशिक्षित स्त्री से परिवार की रक्षा होती है। संसार के समस्त युद्ध आदि, लोमहर्षक घटनाएं तथा सभी पाप आदि स्त्री के ही कारण होते हैं। इसी कारण बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति को स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्त्रियां बात तो किसी एक से करती हैं, मगर नैनों से किसी दूसरे को देखती हैं और दिल में किसी तीसरे को चाहती हैं। ऐसी स्त्री को प्रेम कभी किसी एक से नहीं होता। स्त्री मासिक धर्म होने के बाद कुंवारी की तरह पवित्र मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। मासिक धर्म में बनाया गया संबंध से पुरुष की आयु कम हो जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का साहस 6 गुना, आहार 2 गुना, कामोत्तेजना 8 गुनी तथा लज्जा 4 गुनी होती है। स्त्री की इच्छा शक्ति भी पुरुषों की अपेक्षा 8 गुनी होती है। संसार का सबसे बड़ा चुंबक तथा आकर्षण, पुरुष को विवेकहीन बनाने की शक्ति सुंदर स्त्री में ही होती है। स्त्रियों में मूर्खता, निर्दयता, छल कपट, झूठ, अधिक लोभ, अपवित्रता, साहस ये सभी स्वाभाविक दोष होते हैं। जो स्त्री पवित्र व कुशल होती है वही सचमुच स्त्री होती है। जो स्त्री पति से प्रेम करती हो, पति की आज्ञाओं का पालन करती हो तथा पति से सत्य वचन बोलती हो, वही स्त्री पत्नी बनने योग्य होती है। स्त्री वृद्धावस्था में भी अपने को युवा ही समझती हैं तथा युवा बने रहने का प्रयत्न करती हैं। स्त्री के शरीर की बनावट तथा चेहरे की सुंदरता देखकर मूर्ख व्यक्ति उस पर मोहित हो जाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि प्रत्येक स्त्री का सुख समान होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो अपनी ही पत्नी से संबंध रखना श्रेष्ठ मानते हैं। स्त्री के प्यार का बंधन बहुत ही मजबूत व शक्तिशाली होता है। सास, गुरु पत्नी, राजा तथा मित्र की पत्नी माँ के समान होती हैं। इनसे गलत संबंध रखने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। जो बुद्धिमान पुरुष मोह माया में पड़कर यह सोचता है कि कोई दूसरी स्त्री उस पर मुग्ध हो गई है, वो तो उस स्त्री के वश में होकर खिलौनों की भांति नाचता रहता है। मनुष्य को स्वर्ग पाने हेतु अनुकूल कार्य करने चाहिए। संसार के मोह माया से मुक्त होने के लिए परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि कुछ नहीं कर सके तो स्त्री के दोनों कठोर वक्ष तथा चिकनी जंघाओं का मर्दन करना चाहिए। ऐसा कुछ न करने वाला व्यक्ति अपनी युवावस्था व्यर्थ गंवा बैठता है। परिवार के सभी कलह क्लेशों की जड़ स्त्री होती है, इसलिए समझदार पुरुष कभी भी स्त्री के कहने पर नहीं चलते। जो स्त्री चालाक होती है वो प्रातः काल तो पति से माता, दोपहर में बहन तथा रात्रि को वेश्या जैसा व्यवहार करती है। स्त्री परमेश्वर से भी ज्यादा बलशाली तथा भार उठाने वाली होती है, क्योंकि जब वो त्रिलोकी स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भी अपने कुचों के अनुरूप धारण कर सकती हैं, तो फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके व्रत उपवास करने वाली पत्नी अपने पति की आयु तो कम करती ही है तथा स्वयं अंत में नरक में जाती है। रूपवान स्त्री मांस, रक्त, चर्बी तथा हड्डियों का समूह है और बुद्धिहीन पुरुष स्त्री के यौवन के इसी महानक में डूबता चला जाता है। इसलिए समझदार पुरुष को इससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह करना उत्तम समझता है, लेकिन नीच कुल की रूपवती कन्या से विवाह कदापि नहीं करता, क्योंकि विवाह अपने ही समान कुल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। संकट में धन की तथा धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री तथा धन से सदैव सचेत रहना चाहिए। ये कभी भी धोखा दे सकती हैं। कर्मफल मनुष्य को उसके कार्यों का फल उसके कार्यों के अनुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति सोच विचार कर ही कार्य किया करते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार का तप, दान तथा अध्ययन करता है उसी का फल उसे अगले जन्म में मिलता है। मनुष्य का जन्म भी उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार अनेकों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचानकर उसके पास चला जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य के कर्म भी उसे पहचानकर उसके पास पहुंच जाते हैं। दुख, व्यसन, रोग, दरिद्रता तथा बंधन ये सभी को उसके कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है।
अपने कर्मों की वजह से ही वह संसार में भटकता रहता है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह इन सब से मुक्ति पा लेता है। समाज, परिवार, जिस घर में अपार धन संपत्ति हो, अच्छे संस्कारों वाली स्त्री हो, संस्कारी पुत्र हो तथा पुत्र का भी पुत्र हो, ऐसे घर का सुख स्वर्गलोक के सुख जैसा होता है। जिसका मित्र शठ हो, जिस परिवार में सांप रहता हो, स्त्री दुष्ट हो, जवाब देने वाला नौकर हो, वहां मृत्यु अवश्य ही होती है। जिन घरों में वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जिनके घर विप्रों के पैरों के धूल की कीचड़ से गंदे नहीं होते, जिस घर में हवन की स्वाह स्वाह आदि ध्वनि का अभाव रहता है, ऐसा घर शमशान जैसा होता है। जिसका पुत्र पिता का भक्त हो, पिता पोषक है, मित्र विश्वास पात्र हो, पत्नी हृदय को आनंदित करने वाली हो, वही सच्चा घर होता है। बच्चों को न पढ़ाने वाली माँ शत्रु तथा पिता दुश्मन के समान होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच में शोभा नहीं देता। परिवार का वह सदस्य ही सच्चा होता है जो दुश्मन का संकट आने पर दुख सुख में तथा तन मन धन से सभी की सहायता करता है। मूर्खता तथा जवानी दुख देने वाली होती हैं, परंतु किसी पराये घर में रहना इनसे अधिक दुखदायी होता है। चरित्रहीन माँ शत्रु के समान होती है, ऋण करने वाला पिता भी शत्रु होता है, रूपवान पत्नी भी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष में आग लगने से समस्त जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी तरह एक कुपुत्र से सारा वंश ही कलंकित हो जाता है। जिसका पुत्र संस्कारवान व आज्ञाकारी हो, जो मेहनत द्वारा कमाए गए धन से ही संतोष कर लेता है, उस परिवार का सुख स्वर्ग के सुख जैसा होता है। जिस घर में अन्न का भंडार भरा रहता है, मूर्ख का सम्मान नहीं होता। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। संस्कार में गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, पत्नी की माँ, मित्र की पत्नी तथा अपनी माँ, ये 5 माएँ होती है। संतान जल के समान होती है, उसको जैसा ढालोगे वह वैसे ही ढलेगी, अर्थात उसको आप जैसा बनाओगे वह वैसे ही बनेगी। शिष्य तथा पुत्र को अधिक नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे उसमें गुण ज्यादा आते हैं, अवगुण नहीं आते। अत्याधिक लाड़ प्यार में शिष्य तथा पुत्र बिगड़ जाते हैं। बुद्धिमान पिता का फर्ज है कि वह अपने पुत्र को सदैव उत्तम व अच्छी शिक्षा दे। सदाचारी तथा श्रेष्ठ पुत्र की सभी प्रशंसा करते हैं। मूर्ख पुत्र का तो लंबे समय तक जीवित रहने से अच्छा तो मर जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि मूर्ख पुत्र के मरने से दुख तो एक बार होता ही है, परंतु जिंदा रहने पर वह जीवन भर दुखी करता है तथा सताता रहता है। कर्तव्यपरायण पिता 5 वर्ष तक तो पुत्र को भली भांति पालन पोषण करें, 10 वर्ष तक उससे कठोर व्यवहार करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उससे मित्र की तरह बर्ताव करें। यदि पुत्र योग्य, विद्वान और सज्जन है तो वो समस्त वंश की शोभा बढ़ा देता है, जिस तरह अकेला चंद्रमा ही रात की शोभा बढ़ा देता है। ऐसी गाय का क्या लाभ जो गर्भवती न हो तथा दूध न देती हो। उसी प्रकार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ईश्वर भक्त तथा सदाचारी न हो। दुख देने वाले अनेक पुत्रों से क्या लाभ, सुख देने वाला एक ही पुत्र उत्तम है, जिससे समस्त कुल को सुख मिलता है। जिस तरह एक ही खुशबूदार पुष्प से समस्त वन खुशबू से महक उठता है, उसी तरह एक ही अच्छा पुत्र सारे कुल की शोभा बढ़ा देता है। जल और अन्न के समान कोई भी दान नहीं है, द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं है, गायत्री मंत्र ही श्रेष्ठ है, माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। विद्या देने वाला, जन्म देने वाला, संस्कार करने वाला, भय से रक्षा करने वाला तथा अन्नदाता, ये सभी 5 पिता के समान होते हैं। एक ही माँ के गर्भ से एक साथ जुड़वा पैदा हुई 2 संतान स्वभाव से एक जैसी नहीं होती। जैसे बेर का फल तथा कांटे, अनेक पुत्रों से क्या लाभ जो गुणवान न हो, पुत्र तो एक ही श्रेष्ठ है जो गुणवान हो। जैसे एक ही चंद्रमा अंधेरे को समाप्त कर देता है, तारे अनगिनत होने पर भी अंधेरा दूर नहीं कर पाते हैं। गुण जो व्यक्ति किसी दूसरे के गुणों को जानता नहीं है तथा उसकी निंदा करता है, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अच्छे गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, न कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। उदाहरण के लिए, राजमहल के शिखर पर यदि कौवा बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाता है, जैसे भोजन के रस को कलछी नहीं जान पाती है। अच्छे गुणों की ही हर जगह पूजा होती है, परंतु धन अधिक होने पर भी वह हर जगह नहीं पूजा जाता है। जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही क्या कर सकते हैं। जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण क्या करेगा। गुण भी योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाकर ही अच्छे लगते हैं। जैसे सोने में जड़े जाने पर ही रत्न खूबसूरत लगता है। यदि कोई व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करे तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु अपनी प्रशंसा करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की रक्षा करे। सच्चा मित्र तो भाई से भी बढ़कर होता है। बुरे मित्र पर कभी भी भरोसा न करें, क्योंकि वो कभी भी धोखा देकर सारी पोल खोल देगा। गुणवान तथा संस्कारवान पत्नी से मित्रता वाला व्यवहार करने में जो सुख है, वो उसे पत्नी या प्रेमिका बनाकर रखने में नहीं है।
बिल्ली की कुत्ते से, हाथी की चींटी से, सांप की नेवले से तथा बकरी की शेर से कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है। इसी तरह दुर्जन व्यक्ति की भी सज्जन व्यक्ति से मित्रता नहीं हो सकती है। यदि ऐसी मित्रता है तो सिर्फ दिखावा है। मित्र के कुटुंब की किसी भी स्त्री से गलत संबंध करने वाला सबसे बड़ा महापापी कहलाता है। धनी व्यक्ति के पास अनेक मित्र होते हैं और वो सभी उससे अपना काम निकलवाते हैं तथा उसे मूर्ख बनाते हैं, परंतु धनी व्यक्ति इसे अपना गौरव मानता है। मित्रता सदैव अपने समान स्तर वाले व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अपने स्तर के ऊंचे या नीचे स्तर के व्यक्ति की मित्रता कष्टदायक होती है। विभीषण राम, कृष्ण अर्जुन तथा कृष्ण सुदामा जैसी ही श्रेष्ठ मित्रताएं होती हैं। इसीलिए इसी प्रकार की मित्रता रखनी चाहिए। जो मित्र आपके सामने तो प्रिय वचन बोले तथा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे तथा काम बिगाड़ने की सोचे, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। प्रत्येक मित्रता स्वार्थ पर ही आधारित होती है। बिना स्वार्थ के कोई भी मित्रता नहीं करता है। मित्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसलिए जैसा मित्र होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। संगति का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। मित्रता में ये बात नहीं भुलानी चाहिए। स्वार्थ द्वारा की गई मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, इसीलिए सोच विचार करके ही मित्रता करनी चाहिए। सच्चा मित्र तो वही है जो मित्र के दुख में काम आए तथा मित्र की सहायता के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दे। बीमारी, अकाल, कष्ट, राजद्वार, संकटकाल, शत्रु का आक्रमण तथा शमशान के समय ही मित्र की सच्ची मित्रता का पता चलता है। उसे उसी समय परखा जाता है। विद्या, क्रोध, श्रृंगार, अधिक सेवा करना, काम, लोभ, स्वाद, खेलकूद, अधिक सोना, इन 8 कामों को शिष्यों को त्याग देना चाहिए। बिना विद्या के जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो मच्छरों को ही उड़ा सकती है और न ही अपने गुप्त अंगों को ढक सकती है। जो गुरु यदि एक अक्षर का भी ज्ञान देता है तो उस गुरु के ज्ञान के ऋण से मुक्त होने के लिए गुरु के देने योग्य पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं है। जो विद्याहीन होता है उसे उच्च कुल में पैदा होने पर भी सम्मान नहीं मिलता, लेकिन नीच कुल में पैदा होने वाला विद्वान भी पूजा के योग्य होता है। धनहीन होने पर भी विद्वान व्यक्ति को धनी ही समझना चाहिए, परंतु विद्या से हीन व्यक्ति तो सभी वस्तुओं से हीन है। जिस तरह भूमि को खोदकर उसमें से जल निकाला जाता है, इसी तरह सेवा करने वाला शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करता है। विद्वान को हर जगह गौरव प्राप्त होता है, तभी सभी जगह उसकी प्रशंसा होती है। विद्या से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है तथा विद्या की सभी जगह पूजा होती है। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, जो बुरा वक्त आने पर भी अच्छा फल देती है तथा प्रवास के समय मां समान तथा गुप्त धन है। जो व्यक्ति किसी गुरु से विद्या प्राप्त न करके पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का सभा में कभी भी सम्मान नहीं होता। यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो और सुखों की इच्छा है तो विद्या का त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ। जो व्यक्ति ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में जाकर फिर चांडाल बनता है। विद्वान मनुष्य ही सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के विषय में समय से पहले ही बता देते हैं। ऐसे विद्वानों की ही सर्वत्र प्रशंसा होती है। ब्राह्मण जो ब्राह्मण पशुओं को पालता है, खेती एवं व्यापार करता है तथा सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, वह वैश्य कहलाता है। ब्राह्मण तो एक नाव के समान है, जो मनुष्यों को इस जगत के सागर से पार लगाता है। इस नाव के नीचे रहने से अर्थात ब्राह्मण से दबकर रहने से व्यक्ति इस सागर से पार हो जाता है तथा स्वर्ग मिलता है। ब्राह्मण से ऊपर अपने को समझने से अर्थात ब्राह्मण का अपमान करने से व्यक्ति डूब जाता है। जो प्रसंग के अनुसार ही बातें करता है, प्रभाव डालने वाला, प्रेम एवं अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। तालाब, बाग बगीचे, बावड़ी, देव मंदिर, कुएं, इस सभी को नष्ट करने वाला ब्राह्मण मलेच्छ कहलाता है। विप्र वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं तथा धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसीलिए इस जड़ की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस जड़ के टूटने पर न तो इसकी शाखाएं रहेंगी और न ही पत्ते। जो ब्राह्मण बिना जोती हुई भूमि से फल तथा मूल आदि का भोजन करता है, सदैव वन में रहता है तथा प्रतिदिन श्राद्ध करता है, वह ऋषि कहलाता है। दिन में एक ही बार भोजन करने वाला, तप तथा अध्ययन करने वाला और ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी से संबंध बनाने वाला ब्राह्मण द्विज कहलाता है। दंभी, छल कपटी, दूसरों का काम बिगाड़ने वाला, द्वेषी, मुंह से मीठा परंतु हृदय से क्रूर तथा स्वार्थी ब्राह्मण बिलौटा कहलाता है। जो ब्राह्मण गुरुओं तथा देवताओं की वस्तुओं को चुराता है, दूसरी स्त्री से संभोग करता है तथा सभी प्राणियों के बीच में रह लेता है, वो चांडाल कहलाता है। धन प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों का अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण सर्प के समान है। तेल, फूल, मद्य, मांस, शहद, लाख, नील, घी आदि वस्तुओं को बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। महापुरुष मीठे वचन बोलने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने वाले तथा दान देने में रुचि रखने वाले व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं। विद्वानों का प्रातःकाल महाभारत की कथा में
दोपहर का समय रामायण की कथा में तथा रात्रि का समय कृष्ण कथा में व्यतीत होता है। महापुरुषों का चरित्र भी अजीब होता है, जो लक्ष्मी को तो तिनके के समान मानते हैं, परंतु उसके भार से दब भी जाते हैं। युग का अंत होने पर चाहे सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए, परंतु सज्जन व्यक्ति अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। शुभ अशुभ को बताने वाले, कार्य अकार्य, धर्म का उपदेश देने वाले तथा नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जानता है, वही महापुरुष कहलाता है। अधम व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं, मध्यम व्यक्ति धन और मान दोनों चाहते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति केवल मान ही चाहते हैं। मान ही महापुरुषों का धन है। योग्य व्यक्ति के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है। व्यवहार साधुओं की संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, परंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। जैसे मिट्टी में भी फूलों की सुगंध आ जाती है, परंतु फूल मिट्टी की गंध को धारण नहीं करता है। मधुर बोलना तथा सज्जनों की संगति में रहना इस संसार के यही दो अमृत रूपी फल हैं। नींद, मैथुन, भय तथा भोजन ये सभी पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ज्ञान मनुष्यों में ही होता है। ज्ञान से रहित मनुष्य को तो पशु के समान समझना चाहिए। पुत्र को उचित शिक्षा देनी चाहिए, कन्या का विवाह अच्छे घराने में करना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुरे कार्यों में लगा देना चाहिए। कांटों तथा दुष्टों को या तो कुचल देना चाहिए या दूर ही छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार मछली देखकर, मादा कछुआ ध्यान देकर तथा चिड़िया स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह संगति मनुष्यों का पालन करती है। तालाब के जल को साफ सुथरा रखने के लिए उसका बहते रहना जरूरी होता है, इसी तरह अर्जित धन को व्यय करते रहना ही उसकी रक्षा है। जो लोग पराये लोगों पर दया करते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं, दुष्टों के साथ बहादुरी दिखाते हैं, अपने लोगों से प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। जिस शहर में बुद्धिमान लोग न रहते हों, वह स्थान गंदगी के ढेर के समान है। साधु तीरथ के समान होते हैं, जिनका संग तुरंत फल देता है। हर प्रकार की शिक्षा देने पर भी दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता, जैसे नीम का वृक्ष कड़वा ही रहता है। मक्खी के सिर में विष होता है, सांप के दांत में तथा बिच्छू की पूंछ में, परंतु दुष्ट व्यक्ति के तो समस्त शरीर में ही विष होता है। जो व्यक्ति भविष्य की विपत्तियों से सचेत रहता है, वो ही सुखी रहता है। मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग देना चाहिए। कटु वाणी, अत्यंत क्रोध, स्वजनों से बैर और नीच लोगों का साथ नरक की आत्माओं जैसे लक्षण होते हैं। धन का उपयोग परोपकार, जरूरतमंदों की सहायता तथा समाज कल्याण में करना ही श्रेष्ठ होता है। घोड़े का 100 हाथ से, हाथी का 1000 हाथ से, सींग वाले पशुओं का 10 हाथ से तथा दुष्ट व्यक्ति का देश छोड़कर त्याग कर देना चाहिए। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य यदि क्षण भर के लिए जिए तो भी उत्तम है, परंतु दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य एक कल्प तक भी जिए तो उसका जीना बेकार है। शराबी, मांसाहारी तथा मूर्ख व्यक्ति पशु के समान हैं, चाहे इनका शरीर मनुष्य का है, लेकिन इनके भार से धरती दबी जा रही है। मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार समान हैं। कौन मित्र है? आय व्यय क्या है? कौन समय है? कैसा स्थान है? मैं क्या और मेरी शक्ति क्या है? इन सभी का बार बार विचार करना चाहिए। घोड़े को हाथ से, हाथी को अंकुश से, सींगों वाले पशुओं को लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्ग से पीटा जाता है। गंदे दांतों वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, गंदे वस्त्र पहनने वाले, अधिक भोजन करने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोए रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात भगवान ही क्यों न हो। उपकार करने वाले के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है। जिन व्यक्तियों ने तपस्या, गुण, विद्या, धर्म, शील तथा दान देना इनमें से कुछ भी नहीं किया है, वे पृथ्वी पर बोझ हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं, जो धरती पर मनुष्यों के बीच विचरते रहते हैं। जहाँ पर कोई महान विद्वान, धनी, वैद्य, राजा तथा नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। व्यापारी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कहीं भी विदेश नहीं होता, सामर्थ्यवान मनुष्य को कोई भी वस्तु भारी नहीं होती तथा मीठी वाणी बोलने वाले को कोई भी पराया नहीं होता है। भयंकर अकाल पड़ने पर, दुष्टों का संग मिल जाने पर तथा लड़ाई हो जाने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। भविष्य के विषय में विचार नहीं करना चाहिए, बीती हुई बात पर दुख नहीं करना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। शत्रु से बैर करने पर धन का नाश होता है, राजा से शत्रुता करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है तथा साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है। हंस पानी वाले तालाब में ही रहते हैं, पानी सूख जाने पर ये उसको छोड़ देते हैं। मनुष्य को छोड़ने वाले तथा फिर आने वाले हंसों की तरह नहीं होना चाहिए। जब तक भय दूर है उससे डरना चाहिए, परंतु जब वो पास आ जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धर्म, धन तथा विद्या का भी संचय करना चाहिए।
जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है। बिना बुद्धि वाले व्यक्ति के पास बल कहाँ होगा? संतुष्ट न रहने वाला ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं। निर्लज कुलीन घर की वधू तथा लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है। विद्या प्राप्त करते समय भोजन, धन एवं अनाज के लेन देन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला ही सुखी जीवन व्यतीत करता है। शक्तिशाली शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर एवं समान ताकत वाले शत्रु को विनय या बल से वश में करना चाहिए। दुराचारी का कुल, बिना गुण का रूप तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या भी नष्ट हो जाती है। धन का उपयोग न करने से धन भी नष्ट हो जाता है। धन, धान्य, धर्म, गुरु की शिक्षा तथा औषधि का संग्रह करना चाहिए। इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। समस्त व्यक्ति जीवन, धन, भोजन तथा स्त्री से सदैव संतुष्ट न रहकर इस संसार से चले गए, जा रहे हैं तथा चले जाएंगे। भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला देने के बाद बच जाए। बुद्धि वही है जो कोई पाप न करे। प्रेम वही है जो दूसरों पर किया जाए तथा धर्म वही है जिसे करने में व्यक्ति अभिमान करे। जिस जगह पर कमाने के साधन न मिले, लोगों में लज्जा, उदारता, भय तथा दान देने की सामर्थ्य न हो, इन सभी 5 स्थानों से प्रेम नहीं करना चाहिए। शास्त्र अनंत हैं तथा विद्याएं अनेक हैं, परंतु मानव का जीवन बहुत छोटा है। उसी प्रकार अपने जीवन में काम की बातों को ग्रहण करके व्यर्थ की बातों को त्याग देना चाहिए। मधुर बोलना, दान देने की प्रवृत्ति, उचित ज्ञान तथा धीरज, ये चारों बातें मनुष्य के सहज गुण हैं जो सीखने से नहीं आते। राजा, गुरु, आग तथा स्त्री, इनके ज्यादा समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मध्यम दूरी से ही इनका उपयोग करना चाहिए। जब से पाप दूर होता है, मेहनत करे से दरिद्रता दूर होती है। मौन रहने से कलह दूर होती है तथा जागते रहने से भय दूर होता है। कोई भी गलती हो जाने पर पछतावा होता है। यदि गलती न करने की बुद्धि पहले ही आ जाए तो भला कौन उन्नति नहीं करेगा। वैश्या, चोर, याचक, ग्राम कंटक, राजा, यमराज, अग्नि तथा बालक, ये 8 लोग व्यक्ति के दुख को नहीं समझते हैं। ब्राह्मण, कुंवारी कन्या, आग बुए लोग, गुरु, गाय तथा बच्चों को पांव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता होता है। समझदार व्यक्ति धर्म, मैथुन, अपने घर की कमियां, सिद्ध औषधि, खाया हुआ खराब भोजन तथा बुरी बातों को गुप्त रखते हैं। अपने अंदर सोचे हुए कार्य को बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र की तरह गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस कार्य को करना चाहिए। सोने का हिरन न तो किसी ने देखा है, न ही किसी ने इसे बनाया और न ही किसी ने सुना है कि हिरन सोने का होता है। फिर भी रघुनंदन की तृष्णा देखिए। वास्तव में विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। ब्राह्मण और आग के बीच में, 2 ब्राह्मणों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, मालिक तथा नौकर के बीच में तथा हल और बैलों के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। जिस देश में आदर न हो, जहाँ कोई कमाई का साधन न हो, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी न हो तथा जहाँ विद्या ग्रहण करना संभव न हो, ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सीधे वृक्षों को तो काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। पांव धोने के बाद, पीने के बाद, संध्या के बाद बचे हुए जल को कुत्ते का मूत्र समझना चाहिए। इसे ग्रहण कर लेने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। बाजुओं की शक्ति वाले राजा शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण शक्तिशाली होता है। मधुरता, सुंदरता तथा यौवन ही स्त्रियों की उत्तम शक्ति होती है। नाई के घर में तथा कर्म से, पत्थर में घिसे चंदन आदि लगाने से तथा जल में अपना प्रतिबिंब देखने से इंद्र की शोभा का नाश होता है। एक ही वस्तु स्त्री के शरीर को योगी बदबूदार शव के रूप में, कामी लोग कामिनी के रूप में तथा कुत्ते मांस के रूप में देखते हैं। कोयल का सौंदर्य उसकी वाणी है, पुरुष का सौंदर्य उसकी विद्या है, स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है तथा तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा है। बिना बल के राजा को प्रजा, बिना फल के वृक्ष को पक्षी, गरीब व्यक्ति को वेश्या तथा भोजन करने के बाद अतिथि घर को छोड़ देते हैं। सभी हाथियों के मस्तक में मुक्ता नहीं होती, सभी स्थानों पर सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, सभी जंगलों में चंदन नहीं होता है तथा हर एक पर्वत पर मणि रत्न नहीं होता है। जिस गुरु में ज्ञान न हो, अधिक क्रोध करने वाली स्त्री, जिस धर्म में दया न हो तथा स्नेह न करने वाले भाइयों को त्याग देना चाहिए। पंडितों का बोलना, राजा की आज्ञा तथा कन्यादान, ये सभी एक ही बार होते हैं। चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण, बुद्धिहीन शिष्य को उपदेश तथा दुखी लोगों से संबंध रखने पर सज्जन पुरुषों को दुख झेलना पड़ता है। राजा का बल सेना, शूद्र का बल सेवा, वेश्या का बल धन तथा ब्राह्मण का बल विद्या होती है। शस्त्रधारियों, स्त्रियों, नदियों, सींग वाले पशुओं तथा राजकुल के लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। गरीब धनवान से, विधवा सुहागिन से, वेश्या भले घर की स्त्रियों से तथा मूर्ख पंडित से घृणा करते हैं। तांबे का बर्तन इमली से,
कांसे का बर्तन राख से, स्त्री रजस्वला होने से तथा नदी पानी की तेज धारा से शुद्ध हो जाती है। घर की मित्र स्त्री, रोगियों की मित्र औषधि, विदेश की मित्र विद्या तथा मृतक व्यक्ति का मित्र धर्म होता है। यम नियम आदि से योग विद्या की, धन से धर्म की, मीठी वाणी से राज्य की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। मूर्ख का हृदय शून्य, बिना भाइयों के दिशा शून्य, बिना संतान के घर शून्य तथा गरीब व्यक्ति का तो सभी कुछ शून्य होता है। पक्षियों में कौवा, पुरुषों में नाई, चौपायों में गीदड़ तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होती है। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, स्त्री का गुरु उसका पति होता है तथा अतिथि समस्त जगत का गुरु है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शील, त्याग, आचार तथा गुण से होती है। दान के द्वारा दरिद्रता दूर होती है, शील दुखों का अंत करता है, बुद्धि अज्ञानता को दूर करती है तथा भावना भय का नाश करती है। एक अकेले का तप करना, 2 का एक साथ मिलकर पढ़ना, 3 का गाना, 4 का मिलकर यात्रा करना, 5 का खेती करना तथा बहुत से व्यक्तियों को मिलकर युद्ध में भाग लेना उत्तम होता है। विद्या कामधेनु गाय के समान गुण वाली है, वह असमय में भी फल प्रदान करती है और विदेश में भी भाई के समान सहारा देने वाली होती है। विद्या एक गुप्त धन है। अज्ञान के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, काम के समान कोई रोग नहीं तथा ज्ञान के बढ़कर सुख नहीं। बिना पचा भोजन विष के समान है, दरिद्रों की सभा विष के समान है, बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान है तथा वृद्ध के लिए युवा पत्नी भी विष के समान होती है। सुशीलता से वंश का, आंखों से क्रोध का, अभ्यास से विद्या का तथा गुण से मनुष्य का पता चलता है। योग्य पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता वह योग्य कहलाता है जो बच्चों को विद्या का अध्ययन कराता है। मित्र वही है जो विश्वास वाला होता है। दुख के समय बंधु बांधवों की, संकट आने पर मित्र की, सेवा के अवसर पर सेवकों की तथा धन हानि होने पर पत्नी की परीक्षा होती है। अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति अभिमान के कारण रावण मारा गया, अति दान की वजह से बलि को बंधन में पड़ना पड़ा, इसलिए अति अत्यंत हानिकारक होती है। दुष्ट और सर्प में से कौन अच्छा है? सर्प तो काल आने पर ही काटता है, किंतु दुष्ट तो कदम कदम पर काटता है। देश का पता वाणी से, शरीर का पता भोजन से, कुल का पता व्यवहार से तथा प्रेम का पता आदर से होता है। बीमारी से कौन पीड़ित नहीं होता, दोष किसके कुल में नहीं होता, दुख किसको नहीं मिलता, सदैव सुख किसी को भी नहीं मिलता है। मित्रों, चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक धन धर्म, सदाचार, विद्या और विवेक है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और सम्मानित बनता है। आशा है कि आज के ये नीति वचन आपके जीवन को सही दिशा देने में सहायक होंगे। इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।